हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हम लोगों ने कैन पढ़ लिया। और जब आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। तो कुड का मतलब भी होता है सकना और क्षमता होना। तो कुड का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, आइए देखते हैं। तो कुड का प्रयोग हम लोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में कर सकते हैं। कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? तो राम टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। तो यहाँ टोल्ड जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कैन का क्या हो गया? कुड हो गया। राम ने मुझे बताया कि वह मेरी मदद कर सकता था। तो पास्ट टेंस में है टॉल्ड, तो यहाँ पर भी ये कैन का कुड हो गया। वी डिड ऑल, हमने वो सब कुछ किया। दैट वी कुड, जो हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ डिड पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कैन का कुड हो गया। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं आपका बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड कर सका वाला बात है, पास्ट टेंस वाला बात है, इसलिए कुड का यूज किया गया। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कुड का? भूतकाल में निहित क्षमता, यानी पास्ट एबिलिटी। पास्ट में, भूतकाल में, ठीक है, बीते हुए दिनों में आपके पास कोई क्षमता थी, ठीक है, तो उसके बारे में बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई कुड पास द एग्जामिनेशन, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता था, लेकिन मैंने एग्जाम दिया ही नहीं। देता तो जरूर पास कर जाता। ठीक है, ऐसा मीनिंग निकल सकता है इसका। ठीक है, कि आई कुड पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम को पास कर सकता। मुझ में इतना क्षमता था कि मैं एग्जाम पास कर सकता था। ठीक है, लेकिन शायद मैं किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है। शी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6, वह कार को ड्राइव कर सकता था एट द एज ऑफ 6 ईयर्स की उम्र में। ठीक है, 6 साल की उम्र में वह कार को चला सकता था। तो उसके पास उतनी क्षमता थी कि वो 6 साल की उम्र में वो चला सकता था। ठीक है, ये भी चीज़ पास्ट एबिलिटी को बता रहा है कि उसके पास वो क्षमता थी, उसके पास वो एबिलिटी थी कि वो चला सकता था। ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम फॉर आवर्स, जब मैं जवान था मैं घंटों तैर सकता था। तो ये अपनी पास्ट एबिलिटी को बता रहा है कि मैं पास्ट में मैं जब जवान होता था, जब मैं जवान था उस समय मैं घंटों तैरा करता था। तो पास्ट क्षमता को बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पास्ट एबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई कुड पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता, मुझमें एग्ज़ाम पास करने की क्षमता थी, लेकिन वो एग्ज़ाम देता तो पास कर पाता कि नहीं पाता इसका कोई गारंटी है नहीं, लेकिन वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास वो क्षमता थी। वो एग्ज़ाम दिया नहीं है। ठीक है, किसी कारणवश एग्ज़ाम वो दे नहीं पाया। ठीक है, अगला है विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। बहुत ज़्यादा दिल से हम लोग अगर किसी का पास कोई अनुमति चाहते हैं, कोई अनुरोध करना चाहते हैं, बहुत विनम्रता से करना चाहते हैं, तो हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विनम्रता के मैटर में जो है ना, कि जब हम लोग किसी से अनुमति लेते हैं या किसी का अनुरोध करते हैं किसी को, तो विनम्रता के मैटर में सबसे ज़्यादा विनम्र कुड होता है। ठीक है, आप अगर कुड सेंटेंस का यूज करते हैं, कुड वर्ड का यूज करते हैं, तो सबसे विनम्र होगा। उससे कम विनम्र माइट होता है, फिर उससे कम विनम्र में होता है, और सबसे कम विनम्रता कौन दिखाता है? कैन दिखाता है। अगर कैन बोलते हैं तो ये सबसे कम विनम्रता दिखाता है। मतलब आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आप हमको चीज़ करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कुड बोलते हैं तो बहुत विनम्र होकर बोल रहे हैं, माइट बोलते हैं तो उससे कम विनम्र होकर बोल रहे हैं, मैं बोलते हैं तो उससे भी कम विनम्र होकर बोल रहे हैं, और कैन बोलते हैं तो सबसे कम विनम्र होकर बोल रहे हैं। मतलब आप में कोई विनम्रता है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत विनम्रता से बात करना चाहते हैं, इसलिए कुड का यूज करेंगे। कुड आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? बहुत विनम्र से पूछ रहा हूँ। कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? मैं बहुत विनम्र से पूछ रहा हूँ। कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, क्या मैं आज के लिए तुम्हारा किताब, एक दिन के लिए तुम्हारा किताब ले सकता हूँ? बहुत विनम्र से बोल रहा हूँ। तो बहुत विनम्रता, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन में इन दिस सेंस। ठीक है, कुड ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा विनम्रता दिखाता है कैन और में से। ठीक है, अनरियल कंडीशन में हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। अनरियल कंडीशन क्या होता है? देखिए, इफ़ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय ए कार, अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। तो ये अनरियल कंडीशन है, अगर होता तब न खरीदते, ऐसा लेकिन हुआ नहीं है।
कि मेरे पास पैसा हुआ और हम खरीद लिया, होता तो हम खरीदते ही, अनरियल कंडीशन, ठीक है। यू कुड कैच द ट्रेन इफ़ यू वुड, अगर तुम कोशिश करता तो तुम कैच ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तुमने ऐसा किया नहीं, ठीक है। अनरियल कंडीशन, ठीक है। ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता, अनरियल कंडीशन। इफ़ ही कुड हेल्प ही वुड, अगर वो मदद कर पाता तो वो करता, तो मदद कर पाता तो वो करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर वो कर, लेकिन वो कर नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है कि वो कर सकता है, इसलिए वो कर नहीं सकता। ही कुड इफ़ ही कुड हेल्प, अगर वो मदद कर पाता तो वो मदद करता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मदद कर रहा है, कर पाता तो जरूर करता, लेकिन उसके पास अभी वो क्षमता नहीं है।